बच्चों, एग्जाम आने वाले हैं, कोई भी बच्चा छुट्टी नहीं करेगा। ओके प्रिंसिपल मैम। रेनू मैम, ये लो मेरी एप्लीकेशन। मैं 10 डेज के लिए ना आउट ऑफ टाउन हूँ, मैं स्कूल नहीं आऊँ। ओ प्रिंसिपल की बेटी, तूने सुना नहीं है कि आज प्रिंसिपल मैम ने क्या कहा है? कोई भी छुट्टी नहीं लेगा। हाँ तो वो रूल तुम्हारे लिए है, प्रिंसिपल की बेटी के लिए नहीं। मैंने तो ऑलरेडी सारे एग्जाम दे दिए हैं। मैं तो जा रही हूँ आउट ऑफ टाउन अपनी फैमिली के साथ। ये लो मैम मेरी एप्लीकेशन। ओके प्रिंसिपल की बेटी, हैप्पी जर्नी। थैंक यू मैम। यार ये प्रिंसिपल की बेटी एग्जाम दे चुकी है ना, तो इससे पूछते हैं एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। आइडिया। सेजल, कॉल मी प्रिंसिपल की बेटी सेजल। बोलो। प्रिंसिपल की बेटी सेजल, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस ये क्या है? ये कौन से चैप्टर में है? Who was born on 15 नवंबर 1986? क्या बोले जा रहे हो? पागल वागल हो के। इसका मतलब ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि प्रिंसिपल की बेटी को ये क्वेश्चंस नहीं आते। प्रिंसिपल मम्मा, वो बच्चे देखो कितना पढ़ रहे हैं पेपर के लिए। मुझे तो डर लग रहा है कभी वही ना फर्स्ट आ जाए एग्जाम में। अरे तू क्यों भूल जाती है कि तू प्रिंसिपल की बेटी है? वो जितना मर्जी पढ़ ले, फर्स्ट तो तू ही आएगी मेरी प्रिंसेस। ओके मम्मा, तो ठीक है, मैं ना फिर ट्रिप पे जा रही हूँ मामू के साथ। ठीक है, आप पीछे से संभाल लेना सब, और मैं आऊँ तो रिजल्ट में फर्स्ट आनी चाहिए मैं। ठीक है, बाय। चल छोड़ दीपू, तू यहाँ आई है तो आराम कर। हाँ मम्मी, यहाँ तो आराम करूंगी मैं। वहाँ पे पता है कितना काम होता है मुझे। किचन का ही नहीं काम खत्म होता पूरे दिन। कभी बर्तन धो, कभी खाना बनाओ, कभी ब्रेकफास्ट, कभी लंच, इन्हीं में पूरा दिन निकल जाता है। और तो और मम्मी, कपड़े भी मुझे बोलते हैं हाथ से धो। बताओ, मशीन भी रखी हुई है फिर भी बोलते हैं हाथ से धो। पसंद ही नहीं आते उनको कपड़े धोए हुए मशीन में। हाय दीदी, ये तो सच में बहुत बुरा है। हाँ भाभी, तभी तो मैं आपको बोलती हूँ बहुत सुखी हो आप। वहाँ पे पता है बहुत काम होता है मेरे पास। हाय मेरी फूल सी बच्ची। अब क्या फूल सी बच्ची मम्मी? जरूरी करनी थी मेरी 21 साल में शादी? 3-4 साल मुझे और रख लेते। वैसे एक बात बोलूं दीदी आपको, इसका 10% भी काम आपने अपने मायके में कर लिया होता ना, तो मम्मी जी ने आपको 3-4 साल और रख लेना था। पर आप तो अपना जूठा गिलास नहीं उठा के रखती थी किचन में। मुझे लगता है आपके कर्म सामने आ गए। जितना आपने मस्ती मारी है ना अपने मायके में, उतना ही काम कर रहे हो जाके ससुराल में। आप क्यों हंस रहे हो? तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जितनी सहूलियत आपको मायके में मिली थी, उसका डबल काम आपको ससुराल में आके करना पड़ रहा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही सास बहू और ननंद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्लास में कहाँ जा रही है? हमें तो सीधा डांस रूम में जाना है, हम तो एनुअल फंक्शन के हेड हैं। हमें नहीं करनी पढ़ाई वढ़ाई। यार ये मेरी छोटी बहन, इसको डांस में आगे खड़ा कर दे। ओके ओके, आजा पीछे आ जाओ। डांस वाली मैम प्लीज हमें ना क्लास में मत भेजना, नहीं तो अटेंडेंस ले लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, हमें नहीं सिखा देते डांस। चलो बच्चों, करो 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 करो। 1 2 3 और ये वाला। यार ये हमें कौन सी क्लास दे दी है मैडम ने? डांस ही नहीं सीख रहे बच्चे, देखो कैसे खड़े हैं बस। चल सही है, क्लास तो नहीं लेनी पड़ रही ना मैथ्स वाले सर की। टेस्ट से बच गए। ओए सुनीता मैडम आगे भाग, चल बच्चों को डांस सिखाती तो पकड़ के क्लास में ले जाएगी। बच्चों स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप। यस 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सारा एनुअल फंक्शन का सामान ले लिया था ना हमने। 4th क्लास की ड्रेस रखाई थी मैं, और मेकअप कल मैं ले आऊंगी सबके लिए। ठीक है ठीक है। यार कल एनुअल फंक्शन खत्म हो जाएगा, फिर वापस से पढ़ाई स्टार्ट। शिट। ए रिची, ये क्या तू लो टी शर्ट में घूमती रहती है? कभी सूट साड़ी पहन लिया कर। अच्छी लगती है कोई बहू ऐसे घूमती हुई। अच्छा रुको जरा, सबर करो। चलो ठीक है। The next morning. मम्मी जी कैसी लग रही हूँ मैं घर पे तैयार होके? अच्छा ये कर रही थी तू कब से? चल चल 9 बज गए, घर का सारा काम पड़ा है अभी। रुको रुको, जूड़ा भी बनाया है मैंने। अच्छा हाँ ठीक लग रही है। मम्मी हाँ आई। हाँ क्या हुआ? मम्मी जी ये बर्तन कैसे साफ करूंगी मैं इतना भारी सूट पहन के? सारा यहाँ से खराब हो जाएगा। आप कर दोगे जरा बर्तन साफ? अच्छा चल मैं कर देती हूँ। हाँ ठीक है। मम्मी हाँ क्या हुआ? ये ना मेरा जूड़ा और टिक्का ना काम नहीं करने दे रहे हैं मुझे, हिल ही जा रहे हैं बार बार। जरा झाड़ू लगा दोगे आप? अच्छा रुक मैं लगाती हूँ। अच्छा सुनो, पोचा भी लगा देना। पोचा भी मैं लगाऊं? फिर झुकना पड़ेगा ना, फिर जूड़ा टिक्का हिलेगा है ना। चल लगा देते हो, रुक जा। मम्मी क्या हुआ? मम्मी मैंने ना मशीन वाले कपड़े धो दिए, हाथ से धोने वाले नहीं धो पाऊंगी मैं। मेहंदी लगी हुई है ना, उतर जाएगी। और मम्मी जो सूट भी टाइट है, बैठा भी नहीं जाएगा। तो मम्मी फिर आप खुद ही धो देना, ठीक है?
अरे रुको रुको, मेरी बात सुन। मेरे को नहीं जरूरत तेरे सजने सबरने की। अपना लो टी शर्ट पहनो और काम करो बस। मम्मी पर अच्छा नहीं, थोड़ी मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता। मम्मी अच्छा नहीं लगता ना ऐसे घर की बहू लोअर टी शर्ट में घूमती रहे। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए ऐसे। तू जा कर अपना तैयार हो। चल तो इतनी बढ़िया हो गया, तू लागू होगी। परेशान ही रहती थी तू हमेशा। हाँ मम्मी, अब कम से कम चैन की सांस तो लूंगी मैं। हाँ, तेरी भाभी भी हो रही है अलग, रेंट पे ढूंढ रहे हैं कोई घर। इसकी तो ना मम्मा शुरू से ही साजिशें थी कि मुझे तो अलग ही रहना है। अब मुझे देखो, पहले मैंने कितनी कोशिशें की हैं, फिर उसके बाद जाके मैं अलग हुई हूँ। अच्छी बहू ने मिली वैसे मम्मी आपको, परिवार में तो ना इसको शुरू से ही नहीं रहना था। हाँ, पता तो था इसका, रहना तो है नहीं था इसने पहले से ही। मर्जी है इसकी, जैसे मर्जी रहे, जाने दे। तो देखा आपने, बेटा और बहू अलग हो रहे हैं तो बहू खराब है, और बेटी और दामाद अलग हो रहे हैं तो बेटी के ससुराल वाले खराब हैं। हर तरह से ये लोग तो हमेशा अच्छे ही रहेंगे। आपकी इस पे क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सास बहू और ननद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। रोहित तो भूल ही गए कि आज मम्मी जी का बर्थडे है, पर चलो कोई बात नहीं, मैंने तो गिफ्ट पहले से ही लेके रखा हुआ था मम्मी जी के लिए, अभी देके आते हैं। मम्मी जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मम्मी जी देखो मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, मैं आपके लिए टॉपर्स लेके आई हूँ। ये मेरी और रोहित की तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट है, पसंद आए आपको? हाँ, अच्छे। ये ना मम्मी जी आप रात को पहन लेना, रोहित का फोन आया था कि हम सब डिनर करने चलेंगे, तो आप तभी पहन लेना ये, ठीक है? हाँ ठीक है। इसमें डाल लेना इसको। A few moments later. तृप्ति, तेरे भाई ने मुझे सोने के टॉपर्स दिए हैं इस बार बर्थडे पे। है मम्मी? भैया तो देते ही हैं आपको हर साल कुछ ना कुछ। हाँ, बहुत भारी हैं। भाभी ने इन्हें कुछ बोला? खड़ी थी मुंह बना के। अरे उसको तो आग लग गई, क्यों उसने अपनी माँ को सोना दे दिया। हाँ मम्मी, चिढ़ती तो बहुत है ये आपसे। गलती तो मेरी है, मैंने सोचा कि ये मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे, मेरी गलती है। यहाँ पे तो ये काम है भाई, नेकी कर दरिया में डाल। इतने सारे कुरियर भी ले लिए सेजल के फेवरेट कड़ी चावल भी बना लिए। नहीं नहीं, सेजल का बर्थडे नहीं है, ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सेजल जा रही है कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर, तो मैंने सोचा सेजल को अच्छा सा घर का खाना खिलाकर भेजूंगी। सेजू कैसे लगे कड़ी चावल? मस्त मम्मी, बहुत टेस्टी है। मिस करूंगी मैं ट्रिप पे इन कड़ी चावल को, बहुत टेस्टी है। चल बाय, ध्यान से जाइयो। तो गाइज आप गेस कीजिए कि सेजल कहाँ जा रही है, और जल्दी से उसको बेस्ट विशेस दे दो ताकि वो ठीक से पहुँच जाए। सच में इस जगह पे आने का मेरा बहुत सालों से ड्रीम था। जैसे ही पहाड़ दिखने स्टार्ट हुए मैं समझ गई भाई मैं यहाँ पे पहुंच गई। तो बेसिकली हम यहाँ पे आए थे एक टूर एंड ट्रेवल एजेंसी के थ्रू जिसका नाम था वतने कश्मीर। उन्होंने हमारा वेलकम कुछ ऐसे किया, कितने प्यारे हैं यार कश्मीर के लोग। तो कश्मीर में एंटर करते ही पिलाया गया हमें ये कश्मीरी कावा। ये बेसिकली कश्मीर की कोई ड्रिंक होती है जो वहाँ पे बहुत फेमस होती है, जिसको पीने से कहा जाता है कि कश्मीर की ठंड कंट्रोल में रहती है थोड़ा। इतना समझ लो, हरियाणा में पीते हैं चाय लस्सी और कश्मीर में पीते हैं कावा। अब कश्मीर में मैं 5-6 दिन रहने आई हूँ, तो चलो आपको अपना रूम टूर भी दे देती हूँ। तो बेसिकली ये हमारा कश्मीर की ठंडी वाला प्यारा सा क्यूट सा रूम, जिसका बाहर से व्यू कुछ ऐसा है भाई। बस मैंने ये रूम इसलिए लिया कि ताकि स्नोफॉल हो तो बालकनी से मुझे सब दिखे कश्मीर का। हाय हाय, सेजल के साथ कोई कांड ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। जब मैं रूम टूर दे रही थी तो मेरे नेल्स पे कुछ लग गया था और मेरा नेल्स टूट गया, और देखो मेरा ये हाल हुआ है उसके बाद। नीचे से बहुत दर्द कर रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय कलेशनाशाय वासुदेवाय नमः। वैसे तो ये सब कांड ही करता धरता मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने अपने नेल्स के ऊपर नकली नेल्स लगवाए, जिस वजह से जो मेरे अंदर के नेल्स थे वो भी खत्म हो गए। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, नकली नेल्स निकाल रहे हैं तो अंदर का नेल्स भी पूरा उखड़ रहा है। देख लो भाई, तो मैं कश्मीर घूमने थी और यहाँ अपने रोने धोने लेके बैठ गई हूँ। बस आप प्रे करो कि मेरा ये जल्दी से नेल्स निकल जाए और मैं कश्मीर घूम पाऊँ यार। बढ़िया फोटो है ना? इतनी मस्त फोटो आई है। सुन लेकिन इसको डालियो मत, ठीक है? क्यों? यार मैं स्कूल से झूठ बोल के आई हूँ ना कि मेरे चाचा जी की तबीयत खराब है। प्रिंसिपल ने देख लिया तो बोलेगी यार। फिर एक काम करिए, या तो मेरी प्रिंसिपल और मैं सारे स्कूल के बच्चों और टीचर्स को हाइड करके डाल दिया फोटो इंस्टाग्राम पे। अरे यार इसको लेके नहीं आना था यार टीचर को। छोड़ यार, अगली फोटो में इसको लेके ही नहीं। अच्छा एक बार एक काम, अच्छा क्या हुआ फिर स्कूल में? क्या बोली मैडम? प्रिंसिपल मैम? अच्छा ये मयंक कभी काम कंप्लीट नहीं करता अपना। अरे खाना ठंडा हो रहा है। हाँ फिर क्या बोली रेनू मैम, क्या बोली आगे? प्रिंसिपल मैम की लड़ाई हो गई। आप एक काम करो, मेरी क्लास में जाओगे ना, मेरी क्लास में मयंक की कॉपी होगी। हाँ 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 हाँ। सेजल
तू ट्रिप पे बुक्स लेके आई है? तो अपने स्कूल का काम ना करूं? अरे हम सब ट्रिप से घर पहुंचेंगे 3 बजे, 6 बजे का सुबह मेरा स्कूल है, तो काम तो अभी करके जाऊंगी ना, सुबह थोड़ी टाइम मिलेगा मुझे काम करने का। प्रिंसिपल बोलती है यार फिर गलती होगी इसको ट्रिप पे लेके आ गए। मयंक की कॉपी। मम्मी जी, मैं कह रही थी कि अब आप मेरे गहने मुझे दे दो। अब तो 10 साल हो गए शादी को, मैं संभाल लूंगी मम्मी जी। अब कुछ गहने तो मम्मी जी मैंने इतने सालों से पहनने भी नहीं है, और कहीं जाना होता है ना मम्मी से बार बार गहने मांगने पड़ते हैं। कुछ गहने तो मैंने तृप्ति को दे दिए ना शादी में। हाँ करूंगी मैं गहनों का बंटवारा तुम दोनों बहुओं के बीच में। बंटवारा? पर मम्मी जी वो गहने तो मुझे ही चढ़े थे शादी पे। हाँ तो ऐसे ही होता है, जो गहने एक बहू को चढ़ते हैं वो दूसरी को चढ़ जाते हैं फिर। और हाँ इतने जल्दी क्या है गहनों के बंटवारे की, अभी कौन सा मैं बुढ़ी हो रही हूँ, कर दूंगी मैं अपने आप जब करना होगा। चलो मम्मी, मेरे को कम से कम वो गहने तो दे दो जो मेरे मायके से मुझे चढ़े थे। मुझे कौन सा याद है तेरे मायके से क्या आया था, सारा कुछ एक जगह पड़ा है। तो हमारी सोसाइटी में ऐसा बहुत देखा गया है कि जो एक बहू को गहने चढ़ते हैं वही दूसरी बहू को चढ़ जाते हैं। होता क्या है कि इससे दोनों बहुओं के बीच में आपस में तनाव पैदा होता है। ऐसा आपके साथ हुआ है क्या? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मम्मी जी, मैं ना टेलर के पास जा रही थी, ये वाला सूट दिखाइए दिखाइए, तूने कब लिया सूट ये? दिखाया भी नहीं तूने मेरे को, घटिया सा लग रहा है कपड़ा। कितने का है ये मम्मी जी 2000 का था। 2000 का? अरे 200 रुपए के मिलते हैं रेडियो पे ये। अच्छा भूल गए मम्मी जी, ये वही तो सूट है जो आपने मुझे दिया था 2000 का बोल के। अब आपको ये घटिया लग रहा है। कितने झूठे हो मम्मी जी आप, 200 रुपए का सूट 2000 का बोल के दे दिया मुझे। बता देती तू मुझे। बताने ही लगी थी, आपने मेरे हाथ से छीन लिया सूट, बोलने ही नहीं दिया मुझे। अच्छा लग रहा है वैसे, कपड़े कपड़े का फर्क होता है। इसी बहाने तो आई है इनके सिर्फ सामने। रख लो मम्मी जी आप ही, मैं नहीं सिलवा रही अब। 200 रुपए वाली शक्ल को 200 रुपए वाले सूट दूंगी। फाइनली ट्यूशन वाले बच्चों की कर दी छुट्टी, अब मैं चलूंगी ट्रिप पर। ट्रेन कब आएगी? दीदी दीदी ये क्वेश्चन तो समझाते जाते। ओए होए, ये देख इसका कैरी 1, यहाँ पे कैरी 2 लगाया। लर्न कर लियो अच्छे से, सब सॉल्व कर लियो। जल्दी आ जाना दीदी। अरे जा रहे तो 2 ट्रिप पे। ये ट्यूशन वाली बच्ची है मेरी, अब मैं क्या इनकी फीस लेती हूँ ना, पेरेंट्स बोलते हैं ना समझाऊँ तो, इसलिए क्वेश्चन समझने उसी का वेट कर रही हूँ आने वाले। हेलो दीदी, कहाँ पर हो आप? ट्रिप पे जा रही हूँ। बता ऐसे कैसे चलेगी आप? आपको पता नहीं है मेरे एग्जाम तो है। ट्रिप पे घूमने ना जाऊँ मैं अब? ज्यादा ना बोलो, आप फीस देते हैं मैं आपको, समझे? ठीक है ओके। ट्यूशन वाले बच्चे मेरे, आप सो जाओ ठीक है। हेलो क्या है, दिमाग खराब कर दिया फोन कर करके? फोन मत करा मुझे। ठीक है दीदी नहीं करती, मैं तो बस इतना बताती हूँ मेरा भाई भी आपके पास ट्यूशन रखना चाहता है। ओह अच्छा, फीस एडवांस देगा ना बेटा वो? हाँ दीदी। भाड़ में गया, ट्रिप पर नया ट्यूशन का बच्चा आ रहा है। त्रिगुण तुम्हारा न्यू ईयर की पार्टी का क्या प्लान है? न्यू ईयर पार्टी? हाँ मैं तो हमेशा न्यू ईयर की पार्टी करने फॉरेन जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। इस बार दुबई जाने का प्लान है। दुबई? हाँ तुम भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने अपने दोस्तों के साथ आउट ऑफ कंट्री जाते होगे ना? मैं? जोर से बोलो, जय माता की। आवाज नहीं आई। जय माता की। जय माता दी। जय माता। हाँ मैं भी बाहर जाता हूँ नए साल पर। इस बार शायद न्यूयॉर्क जाने का प्लान बन रहा है। गुड, वेरी गुड। कहा जाता है कि वैष्णो देवी में माता रानी आपको किसी भी रूप में मिल सकती है। तो मैं पहली बार गई थी वैष्णो देवी और माता रानी का मेरे पे इतना बड़ा आशीर्वाद था कि मेरे जाते ही वहाँ पे बारिश स्टार्ट होगी। मैं समझ गई कि माता रानी ऊपर से कह रही है बेटा वेलकम। और मैं सच में हिम्मत मानती हूँ उन बंदों की जो हर साल माता वैष्णो की चढ़ाई करते हैं। भाई मैं तो पहली बारी में ही थक गई थी और बस माता रानी का नाम ही लिए जा रही थी, माता रानी प्लीज ऊपर तक पहुंचा दो, अपने दरबार तक पहुंचा दो। और फिर मैं जैसी अर्धकुंवारी तक पहुंचती हूँ मैं समझ जाती हूँ बस अब थोड़ा सा ही रास्ता रह गया माँ से मिलने का। हमने चढ़ाई रात को स्टार्ट की थी 12 बजे के आसपास, तो रात को ठंड बहुत थी वैष्णो देवी में, तो हमने रास्ते में ली कॉफी। वैसे तो बोला जाता है कि माता रानी के दर्शन से पहले कुछ खाया पिया नहीं जाता, लेकिन हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि थोड़ी सी कॉफी पीनी ही पड़ी। मैंने तो लोगों से ये भी सुना था कि माता रानी इतनी आसानी से नहीं करवाती अपने दर्शन, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। और मेरे साथ भी यार रास्ते में यही हुआ, मैं बिल्कुल थक चुकी। मैं बस यही बोले जा रही थी मेरे से नहीं चला जा रहा है, मेरे से नहीं चला जा रहा। और इतने में मुझे दिख गया दरबार, और सच में यार दरबार को देख के ना एनर्जी ऐसे डबल हो जाती है और ऐसे भाग भाग के जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था तो हम सबने दर्शन कर लिए थे, लेकिन वहाँ पे मेरे साथ पता क्या हुआ, हमारे टिक्के लगे हुए हैं, इसको नहीं यार मेरे को पंडित जी ने टीका ही नहीं लगाया यार। सच में यार एक नंबर के दर्शन हुए। बस अगर फोन अलाउड होता ना, फोन अलाउड होता तो मैं दिखाती, अगर फोन अलाउड होता तो बंदे ना। तो फिर बस माता रानी के अच्छे से दर्शन करने के बाद हमने फाइनली खाया डोसा, क्योंकि अब माता रानी के दर्शन हो चुके थे। 7 घंटे बाद हमने आराम से खाना खाया और अब हम चल पड़े थे भैरव जी की चढ़ाई करने। और यार भैरव जी की चढ़ाई करते करते हमें माता रानी ने ऐसे रूप में दर्शन दिए कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो मैं तुम्हें अगले ब्लॉग में बताऊंगी।